क्या आपको हाथों के तलवे पे या हाथों के पीछे, नकल्स पे, उंगलियों पे, इवन नाखून पे क्या कोई खुजली होती है या जलन होती है या पपड़ी सी जम रही है, कभी-कभी ब्लीडिंग हो रहा है या इसमें स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है? तो इस बीमारी का नाम है हैंड डर्मेटाइटिस या हैंड एक्जिमा, जिसको हम हाथों की एलर्जी भी बोल सकते हैं। यह आपको पामल एरिया पे देखने के लिए मिल सकती है या डोर्सल एस्पेक्ट पे देखने के लिए मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मेरा विषय भी यही बीमारी है जिसका नाम है हैंड डर्मेटाइटिस या हैंड एक्जिमा। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो इसका जो पहला कॉज है वो है जेनेटिक इश्यूज या अननोन इटियोलॉजी। जेनेटिक मतलब पेरेंट्स की हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में ये बीमारी रही है तो ये आपको भी हो सकती है। कभी कभी कोई भी आपको कारण समझ में ही नहीं आता है तो उसको हम लोग अननोन इटियोलॉजी में रख देते हैं। इसकी जो सेकंड वजह हो सकती है वो है इंजरी, किसी प्रकार की कोई चोट जो आपके हाथों पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लग रही है। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। आप साबुन का बहुत प्रयोग करते हैं, आप डिटर्जेंट का, सैनिटाइजर्स का, या आप ऐसे कोई फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर कंटिन्यूसली कोई केमिकल आपके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, या जो कोई खेती करते हैं उनमें बीमारी बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है। और तीसरी इसकी जो वजह होती है वो है इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन जो हाथों पे हो रहा है। जैसे किसी को निकल से एलर्जी होती है, किसी को डाई वगैरह से एलर्जी होती है, किसी को फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम हम दो भाग में बांटेंगे। एक है एक्यूट फेज में जो इनिशियली आपको देखने के लिए मिलता है, और दूसरा है क्रॉनिक, अगर ये बीमारी बहुत पुरानी हो जाए तो क्या देखने के लिए मिलेगा। अगर एक्यूट की हम बात करें तो आपको उसमें खुजली हो रही है, जलन हो रही है, स्वेलिंग है, पानी के बुलबुले से बनते हैं, कभी कभी कटाव आपको हाथों पे देखने के लिए मिलता है। ये सारे सिम्टम्स आपकी एक्यूट फेज के हो सकते हैं। अगर हम क्रॉनिक सिम्टम्स की बात करें तो ये सब चीज तो मिलेगी मिलेगी, साथ में लाइकेनिफिकेशन यानी चमड़ा बहुत मोटा सा हो गया है, उसमें पपड़ी सी छूट रही है, कटाव देखने के लिए मिलता है, ब्लीडिंग होती है, तो ये इसके सिम्टम्स की कैटेगरी में आ जाता है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर आप टाइम के साथ इसकी दवाइयां नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पहले तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मवाद बन जाए हाथों पे। दूसरा इसका रीजन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आपके नाखून खराब हो जाए, नाखून में डिफॉर्मिटी आ जाए, नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। और जो इसका थर्ड है ये है कि बीमारी फैल के आपके फोर आर्म्स तक आ सकती है या बॉडी पे भी फैल सकती है, तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें आप पैच टेस्ट करा सकते हैं या इसमें आप पंच बायोप्सी भी करके इसको देख सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में पहली चीज ये कि हाथों पे दस्ताना पहन के काम करिए, रबड़ का ग्लव्स पहन के आप चाहें तो काम कर सकते हैं। आपका हाथ इसके इसमें बहुत ड्राई होता है तो इमोलिएंट्स यानी मॉइस्चराइजर आपको अपने हाथों पे कई बार प्रयोग करना चाहिए। नो सोप क्लींजर्स, ऐसे चीजों का प्रयोग करिए जिसमें कि सोप सॉल्यूशंस ना हो हाथ धोने के लिए। और अगर आप हाथ धो रहे हैं तो तुरंत अपने हाथों पे इमोलिएंट्स यानी मॉइस्चराइजर का यूज करिए। इनिशियली हम इसमें टॉपिकल मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसमें कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड डाल देते हैं, कैल्शियम इनहिबिटर्स जैसे टेनोवेट क्रीम, जैसे पैक्रोमा क्रीम, टैक्रोलिमस के ऑइंटमेंट इसमें डाला जाता है कि पेशेंट इसी से ठीक हो जाए। मॉइस्चराइजर में थोड़ा इंटेंस सेटाफिल या सेबामेट मॉइस्चराइजर को हम इसमें डालते हैं। खुजली के लिए लीवोसिट्राजिन जैसी गोलियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फैल रही है और इनसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसमें हमें ओरल स्टीरॉइड्स का यूज करना पड़ता है या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का यूज करना पड़ता है। अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, खुजली नहीं करते हैं, स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट रखते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं घर के वो दस्ताना पहन के करते हैं, तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। एक्जिमा क्योरेबल होता है लेकिन रिपीटिव भी होता है, यानी कि बार बार लौट के भी आ सकता है अगर हमने थोड़ा भी लापरवाही करी है, तो इसका ध्यान रखिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।